सब खराब। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस रिएक्शन विद बेस मीन्स जो है इसकी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनकी जो रिएक्शन है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, मीन्स कहने का ये है कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, या फिर और प्रीवियस क्लास में मैंने आप क्या बताया था, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बताई थी। तो बेटा आपने वो लर्न कर ली होंगी एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच एस्टर इज प्रिपेयर्ड, और एस्टर कैसे बनता है बताया था ना मैंने आपको, किस किस से बनता है एस्टर, ये आपको पता ही होगा। एस्टर के लिए मैंने दो रिएक्शन बताई थी कि बेटा एस्टर के लिए हम एक तो लेते हैं इथेनोइक एसिड और दूसरा लेते हैं हम इथेनॉल। ठीक है, तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में जो H2O होता है वो बाहर निकल जाता है और हमारा CH3CO, C2H5 या CH3CH2 CH3CO C2H5 या CH3CH2 बन के तैयार हो जाता है, उसमें वाटर रिमूव हो जाता है। वैसे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन बताई थी मैंने आपको साउंड बनाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी रिएक्शन विद बेस मीन्स जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा। बेस मीन्स OH, इसमें NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड और OH का मतलब बेस, हाइड्रोक्साइड आयन जिसके अंदर होते हैं वो बेस होते हैं, और ये COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये एसिड साथ रिएक्ट करेगा जब बेस तो क्या बनेगा। तो बेटा इसमें भी सेम वही है, ये पहले आ चुकी है कि जब ये बेस साथ रिएक्ट करते हैं तो बेटा CH3COONA मीन्स इसमें से H हट जाएगा एसिड में से और उसका OH NaOH का OH और इसका H2 बना लेंगे और ये क्या बन जाएगा CH3COONA बन जाएगा। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब अगले में क्या है, कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स मीन्स Na2CO3, कार्बोनेट्स का मतलब क्या होता है Na2CO3 मीन्स जब एसिड Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनेट्स के साथ तो क्या बनेगा, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मीन्स NaHCO3, NaHCO3 को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये देखिए आप, हमारा एसिड है CH3COOH, ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH क्या होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है कौन सा एसिड कार्बोक्सिलिक में कौन सा है ये, इसमें दो कार्बन दिख रहे हैं ना आपको, एक तो COOH का और एक आगे लगा हुआ CH3, तो इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जहाँ पर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका मतलब कितने कार्बन है, इसमें वर्ड रूट क्या हो गई ईथ, और डबल OH लग रहा है इस मतलब इथेनोइक। अब ये इथेनोइक उसके साथ रिएक्ट किया जब सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या बन जाएगा बेटा, जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो वही बनेगा CH3COONA, ये Na इस H को रिमूव कर देगा यहाँ से COONA, साथ में CO3 में से A को किस साथ लग जाएगी OH के साथ, तो क्या बन जाएगा H2O प्लस CO2 बाहर निकल जाएगी। वैसे ही इसमें CH3COOH, बेटा ये CHH2 कह दो या CH3 कह दो, बात वही है। CH3COOH भी इथेनॉइक ही है और CHH2 भी ये इथेनॉइक है, H3 है ना टोटल। दूसरा NaHCO3 के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ NaHCO3 के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या बन जाएगा वही बनेगा CH3COONA और H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गई बेटा, कहने का ये है जब भी इथेनोइक एसिड किस साथ रिएक्शन करेगा कार्बोनेट्स मीन्स Na2CO3 या फिर NaHCO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा और प्लस में CO2 और H2O बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया बेटा। वैसे ही बेस में था, जब बेस साथ रिएक्ट किया था वो इथेनोइक एसिड तो भी हमारा सॉल्ट बना था, उसका सोडियम सॉल्ट बन के तैयार हो गया था और H2O बाहर निकल गई थी। अब बेटा मैं अब बताऊंगी सॉप और डिटर्जेंट्स। सॉप और डिटर्जेंट्स बेटा जो होते हैं इसमें क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा हम प्रीफर करते हैं, क्यों प्रीफर करते हैं, क्या कारण है उसका, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी। तो बेटा सबसे पहले आपको सॉप का फॉर्मूला याद करना। सॉप का फॉर्मूला होता C17
वैसे तो बेटा सौंफ के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, क्योंकि सौंफ अलग अलग चीज़ से बनता है, लेकिन जो हम बेसिकली जो सौंफ यूज कर रहे हैं उसका फॉर्मूला C17H35COO Na। क्या फॉर्मूला है? C17H35COO Na। अब बेटा आपको यहाँ पर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें भी C17H35 है जो COONA है जो, इसमें बेटा C17H35 है जो, ये क्या है? ये कार्बन चेन है COONA, ठीक है। अब इसमें C17H35 ये कार्बन चेन है, COONA अलग पार्ट है। अब ये COONA है, ये क्या है? C17H35 ये क्या है? इसके बारे में, इसमें बेटा एक पोलर रीजन होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है, आपको ये देखना है। जो हमारा COONA है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ये टॉपिक। C17H35 COONA है। इसमें C17H35 है जो हमारा, इसमें C17H35 ये हाइड्रोकार्बन चेन है। C17H35 आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन चेन है ये, और COONA एक अलग है। तो इसमें जो C17H35 है ये क्या बेटा, इसे बोलते हैं हम नॉन पोलर। क्या बोलते हैं इसे? नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होता है C17H35 जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर जो होती है इसको बोलते हैं हम बेटा हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोफोबिक। मीन्स ये पानी से दूर भागती है, फोबिक मीन्स रिपल, पानी से दूर भागती है ये। और COONA है जो, ये क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक। ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। मीन्स फिलिक मीन्स अट्रैक्टिव, फिलिक मीन्स जो पसंद करती है पानी को, ये पानी को अट्रैक्ट होगी और वो पानी से दूर भागेगी। अब जो पानी से दूर भाग रही है तो मतलब वो ऑयल की ओर अट्रैक्ट होगी, और जो पानी को अट्रैक्ट हो रही है वो है ही। अभी आगे आप पता चलेगा इसके बारे में और अच्छे से। तो बेटा सॉप्स, अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि सॉप्स, और उसमें से हम किसको प्रीफर कर रहे हैं, क्यों प्रीफर कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स को ज़्यादा पसंद करेंगे सॉप्स को, ये अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कैसे ये काम करता है। इसमें बेटा एक हेड होती है, एक टेल होती है। ये साबुन का जो फॉर्मूला दिखा ना आपको C17H35 COONA, इसमें बेटा एक हेड होता है, एक टेल होती है। जो C17H35 है ये हेड है, और COONA क्या है? टेल है, ठीक है। तो ये आगे बताऊंगी मैं आपको कैसे कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ मेन जो सॉप्स और डिटर्जेंट्स में क्या फ़र्क है। सॉप जो होता है बेटा, ये सिर्फ किस में काम करता है? ये सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है। किस में वर्क करता है ये? सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर मीन्स ऐसा वाटर जिसके अंदर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क है, तो आप कहोगे भाई हार्ड वाटर जो हार्ड होता है, जो पीने में हमें अच्छा नहीं लगता, वो हार्ड वाटर, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, आप ये कह सकते हो। बट बेटा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? ये डिफरेंस नहीं है इसका। सॉफ्ट वाटर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस नहीं होते। सॉफ्ट वाटर में क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं होते। और हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। तो जहाँ पर जिस वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होते हैं उस वाटर में ये हमारा जो सॉप होता है ये वर्क नहीं करता। क्या करना है, क्या ध्यान रखना है आपको? हार्ड वाटर कौन सा होता है? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जिस वाटर में मिलते हैं उसमें हमारा साबुन काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? कि जैसे ही हम सॉप को अप्लाई करते हैं बेटा, जैसे हमने कपड़ा भिगो दिया पानी के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर हमने कपड़ा भिगो दिया, तो बेटा अब आपने उस पर सॉप लगाया, साबुन लगाया उसकी सरफेस पर, कपड़े की सरफेस पर, तो क्या होगा बेटा? जैसे ही हार्ड वाटर में, सॉप हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन होते हैं। तो जैसे ही हम सॉप को उस हार्ड वाटर में लगाते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के टच में आएंगे, तो बेटा वो क्या बना लेगा? जैसे ही साबुन के टच में आएंगे कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन, तो सॉप क्या बना देगा? उसके प्रेसिपिटेट बना देगा। उसमें जो बेटा वो होता है झाग होते हैं जो, ठीक है, वो नहीं बनते। ठीक है, समझ में आ गया? तो हार्ड वाटर में ये काम नहीं करता और सॉफ्ट वाटर में ये काम करता। उसका कारण, तो बेटा उसकी सरफेस जब प्रेसिपिटेट बन जाएंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो बेटा उसका जो इफेक्टिव एरिया है, एक्शन का जो एरिया होता है, सॉप का जो एक्शन जहाँ पे करेगा वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से साबुन काम
नहीं कर पाता। लीथर नहीं बनेंगे बेटा। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट्स। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट्स सॉल्ट। ये क्या थे? जो सॉप थे वो थे सोडियम के वो थे सॉल्ट। और डिटर्जेंट्स क्या हैं? अमोनियम के या सल्फोनेट्स के सॉल्ट हैं। और फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक चेन तो इसके पास भी है, C O आपको दिख रहा है, बट इसके पास सोडियम आयन है और उसके पास अमोनियम और सल्फोनेट्स के आयन्स हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, पहला डिफरेंस समझ में आ गया। उसके पास किसके थे? सोडियम के सॉल्ट थे। उसके पास किसके हैं? डिटर्जेंट्स के पास किसके हैं? अमोनियम के और सल्फोनेट्स के। दूसरा, सॉप आर वर्क इन ओनली सॉफ्ट वाटर। सॉप सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं। क्यों करते हैं बता दिया मैंने आपको। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, वाई आर सॉप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। तो आपको पता चल गया दोनों आंसर कि क्या डिफरेंस है और क्यों वो काम करते हैं, हार्ड वाटर में नहीं करते। दूसरा, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो बेटा जो डिटर्जेंट्स होते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है जो हम डिटर्जेंट ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो दोनों ही पानी में काम कर लेते हैं। वो हार्ड वाटर में काम करते हैं और वो सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं। इसलिए हम इस डिटर्जेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। मीन्स डिटर्जेंट्स क्या नहीं बनाते? डिटर्जेंट्स प्रेसिपिटेट नहीं बनाते कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जब ये हार्ड वाटर में काम करता है। समझ में आ गया? सॉप मॉलिक्यूल्स बेटा, मैं अब आपको जो ये टॉपिक है मैं आपको बता रही थी ना अभी कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक आयनिक पार्ट होता है और एक इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। एक हाइड्रोफोबिक होती है, एक पोलर होती है, एक नॉन पोलर होती है, एक हाइड्रोफिलिक होती है। ये मैं आपको कल बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपको वही पढ़ना है कि जो ये थे बेटा आपके इथेनॉइक एसिड वगैरह थे। जब इथेनॉइक एसिड हमारा NaOH साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड जब हमारा सोडियम कार्बोनेट साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनता है? और साथ में डिटर्जेंट्स और सॉप में क्या फ़र्क है? हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या फ़र्क है? किसको हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ये टॉपिक मैं आपको कल बताऊंगी कि आयोनिक और सॉप जो मतलब कैसे कैसे काम करता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, वो कैसे कैसे वर्क करते हैं और क्या क्या इन दोनों पार्ट में डिफरेंस है। थैंक यू।